फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है और साथ ही साथ मैं आपको स्ट्रिंग के अलग अलग फंक्शंस के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं सबसे पहले एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल mystr, और इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ पाइथन इज एन इजी लैंग्वेज। तो यहाँ पे हमारा mystr एक स्ट्रिंग बन जाती है। ठीक है, अब अगर मैं इसे यहाँ पे प्रिंट करूँ तो यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाती है। बट अगर अब मैं स्ट्रिंग का कोई एक पार्ट ही प्रिंट करना चाहूँ या सिर्फ एक छोटे से हिस्से को प्रिंट करना चाहूँ तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे सिर्फ p को प्रिंट करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे mystr के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दूंगा और उसके अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ पे 0 लिख दिया और मैं इसे रन कर दिया। आप देख सकते हो p प्रिंट हो चुका है। अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैंने 0 क्यों लिखा, इससे क्या होता है? दोस्तों इसे कहते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग। और स्ट्रिंग स्लाइसिंग करने के लिए हम लोग यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैंने यहाँ पे 0 लिखा। अब बात आती है मैंने 0 क्यों लिखा, क्योंकि हमारा जो पाइथन का p है वो तो नंबर 1 पे आ रहा है यहाँ पे। दोस्तों इसे कहते हैं इंडेक्स वैल्यू। 0 जो है यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू, और प्रोग्रामिंग के अंदर हमेशा इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है। ये जो p है यहाँ पे ये 0 है, y1 p2 है हमारा, इस तरह से यहाँ से पूरी चलेगी। और अगर हम यही चीज पीछे से देखेंगे तो यहाँ पे जो e है इसे अब -1, इसका इंडेक्स -1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने सिर्फ 0 लिखा है तो आप देख सकते हैं p आ गया। बट लेकिन अगर मैं चाहूँ ये पूरा पाइथन मुझे यहाँ पे चाहिए, मुझे सिर्फ p नहीं चाहिए, मुझे पूरा पाइथन चाहिए, तो वो मैं यहाँ पे कैसे करूँ? उसके लिए भी बहुत आसान काम है। आप लोग बस यहाँ पे एक कोलन लगाना है, और कोलन लगाने के बाद आप लोग यहाँ से काउंट करने की कौन सा बता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो ये 0 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ 5 आ रहा है, बट लेकिन मैं यहाँ पे 6 लिखूंगा और फिर इसे रन करूँगा। तो अब यहाँ बात आती है मैंने 6 लिख के क्यों रन किया, क्योंकि ये तो 5 तक ही आ रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को याद है, तो ये है ये यहाँ पे मैंने 6 इसलिए लिखा है क्योंकि ये काउंट करता है 0 से n-1। अब n-1 का क्या मतलब होता है? n-1 का मतलब होता है जो भी हम यहाँ पे नंबर दे रहे हैं उससे एक कम तक। ठीक है, यानी कि ये 0 तो इंक्लूडिंग है, बट लेकिन ये जो 6 है ये एक्सक्लूडिंग आ रहा है, मतलब कि ये 5 तक ही चलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा पाइथन पूरा प्रिंट हो चुका है। अब स्ट्रिंग की स्लाइसिंग करने का एक और तरीका बताता हूँ मैं आप लोगों को। हमने लिखा 0:6, और अब लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 और फिर अगर मैं इसे यहाँ पर रन कर दूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर सिर्फ ये लिखा आ रहा है PTO। क्यों लिखा आ रहा है ये? क्योंकि ये 2 जो मैंने लिखा है इसे हम कहते हैं स्टेप वैल्यू। लाइक अब ये यहाँ पे क्या करेगा कि यहाँ पे कुछ वैल्यूज को स्किप करते हैं। लाइक यहाँ पे पहले P था, P के बाद उसने Y नहीं किया, उसने डायरेक्ट B कर दिया। ठीक है, फिर H नहीं किया, फिर O कर दिया, उसके बाद कुछ नहीं किया प्रिंट। क्यों? क्योंकि इसकी लिमिट क्रॉस नहीं करता। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लिमिट दी है 6 से ज़्यादा नहीं जाएगा। इस चीज़ का आप लोगों को याद रखिए कि जो स्टेप वैल्यू होती है तो ये बाय डिफॉल्ट 1। अगर मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ और फिर अगर मैं इसे रन करता हूँ तो आप देख सकते हो वापस पूरा पाइथन लिखा है। तो ये तो था दोस्तों हमारा स्ट्रिंग का स्लाइसिंग। अब इसका एक और तरीका बताता हूँ कि आप नेगेटिव इंडेक्सेस का यूज़ करके कैसे प्रिंट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इसे रन करूँ यहाँ पे -5 से लेके -1 तक, तो सब देख सकते हो हमें यहाँ पे ये मिल गया है GUAG, जो कि लैंग्वेज में से हम लोगों को इतना पार्ट मिल गया है। क्यों नहीं मिला हमें ई यहाँ पे? क्योंकि ये -1 यहाँ पे आखिरी पार्ट है। ठीक है, आखिरी चीज़ कभी भी प्रिंट नहीं होती है, ये बात आप भी जानते हैं। ये यहाँ पे जाएगा सिर्फ -2 तक, इसलिए ये हमें यहाँ पे इतना पार्ट मिल चुका है स्ट्रिंग में से। बट लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं दूँ, यहाँ पे सिर्फ मैं इसे खाली छोड़ दूँ कोलन लगा के, और फिर अगर मैं इसे यहाँ पे रन करूँ तो आप देख सकते हो हमारी पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है। क्यों प्रिंट हो रही है? क्योंकि हमने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी है। अगर हम कोई वैल्यू नहीं देते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट मान लेता है कि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे आ रहा है हमारा लास्ट वैल्यू, मतलब कि हमारी लेंथ है वहाँ तक। ठीक है, तो ये पूरा वहाँ तक इसे रन कर देगा और हमें पूरी स्ट्रिंग। बट लेकिन अगर अब मैं यहाँ पे वापस से एक और कोलन लगा दूँ और लिख दूँ यहाँ पे 2 और फिर इसे रन करूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसमें से इसने कुछ पार्ट को स्किप कर दिया और हमें यहाँ पे ये पूरा आउटपुट इसका मिला। ठीक है, ये हो गई दोस्तों हमारे स्ट्रिंग की स्लाइसिंग। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में। तो स्ट्रिंग जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है पाइथन के अंदर, और साथ ही साथ हमें इसके काफ़ी सारे फंक्शंस के बारे में यहाँ पे सीखना ज़रूरी है। और जो सबसे पहला फंक्शन है पाइथन के अंदर स्ट्रिंग का, वो है हमारा लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन का मतलब होता है लेंथ निकालना, कि अगर हमें किसी स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है तो वो हम कैसे निकालेंगे। कि अभी तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रिंग है, पाइथन इज इजी लैंग्वेज, आप इसके वर्ड्स काउंट कर सकते हो और इसकी लेंथ पता कर सकते हो।
लेकिन अगर कोई बड़ी स्ट्रिंग होगी 1 या 2 पेज की या 4 या 5 लाइन की, तो वो आप कैसे रीड करोगे उधर से, राइट। उसके लिए हम लोग यहाँ पे लेंथ फंक्शन का यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। हम लोग बस यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे लेंथ फंक्शन का। लेंथ फंक्शन के अंदर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे mystr। ठीक है, mystr हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है और अब हम इसे रन कर देंगे। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी लेंथ आ चुकी है जो कि है 26। ये 26 तक ही जा रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक टेस्ट भी करके दिखाता हूँ आप लोगों को। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इसे 0 और 0 से करूँगा इसे 26 तक, और अगर मैं इसे रन करूँ तो आप देख सकते हो पूरा यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। पाइथन इज एन ईजी लैंग्वेज। ठीक है, आप लोग सोच रहे होगे 26 तक क्यों गया, 25 तक ही जाना चाहिए। ये 25 तक ही गया है, बट लेकिन ये 0 से स्टार्टिंग होती है, 1 से नहीं। और जब भी हम लेंथ निकालते हैं तो लेंथ निकालने के लिए हम लोग 1 से काउंट करते हैं। इतना तो आप लोग भी समझते होंगे कि अगर हम किसी चीज़ को काउंट कर रहे हैं तो हम लोग 1 से करेंगे, बट अगर हम यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू की बात करेंगे तो वो 0 से स्टार्ट होता है। इस चीज़ का ध्यान आप लोगों को रखना है। तो हम लोग बात करते हैं हमारे अगले फंक्शन की, जो कि है कैपिटलाइज फंक्शन। अब कैपिटलाइज फंक्शन आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ पे ये जो पूरी स्ट्रिंग है इसमें से मुझे पाइथन का पी जो है वो मुझे कैपिटल चाहिए। तो वो मैं कैसे करूँगा? मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कैपिटलाइज फंक्शन। उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज़ करूँगा। प्रिंट फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा हमारे वेरिएबल का नाम mystr। ठीक है, mystr के बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा डॉट, और डॉट लगाने के बाद फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे स्पाइडर ने हमें सोल्यूशन देना स्टार्ट कर दिया कि आप लोगों को क्या यूज़ करना है। तो हमें यहाँ पे यूज़ करना है कैपिटलाइज फंक्शन। तो आप डायरेक्टली एंटर दबा दीजिए तो आपका कैपिटलाइज फंक्शन आ जाएगा, और यहाँ पे आप लोगों को एक पैरेंथेसिस लगाना है क्योंकि ये एक फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पे इसे रन कर देना है। तो आप देख सकते हो इसका जो पी था वो कैपिटल हो गया है, ये अपर केस में हो चुका है। तो ये फंक्शन दोस्तों कहाँ पे काम आता है? ये फंक्शन जनरली काम आता है अगर आप किसी का नाम एंटर करवा रहे हैं या फिर आप लोगों को कुछ ऐसी वैल्यू एंटर करानी है जिसमें आपको पहला लेटर कैपिटल चाहिए, तो उसके लिए आप कैपिटलाइज फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और जनरली ये चीज़ नेम एंटर कराने के वक्त ही यूज़ होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैपिटलाइज फंक्शन। अब चलते हैं हम हमारे अगले फंक्शन की तरफ, जो कि है इस अल्फा फंक्शन। अब इस अल्फा फंक्शन का हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं? मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ और वापस से अगर मैं यहाँ डॉट लगा के इस लिखूँ तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने वापस सोल्यूशन दे दिया हमें, जो कि है इस अल्फा। इस अल्फा का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, वापस से पैरेंथेसिस लगाएंगे और इसे रन करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें मिल रहा है आउटपुट फॉल्स। फॉल्स क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये सिर्फ अल्फा नहीं है, इसके अंदर यहाँ पे स्पेसेस भी है। अगर दोस्तों मैं इसमें सारी स्पेसेस को हटा देता हूँ और फिर अगर मैं इसे रन करता हूँ तो आप देख सकते हो ये हमें मिल रहा है ट्रू, क्योंकि ये अब अल्फा है। पहले ये अल्फा नहीं था क्योंकि इसमें स्पेसेस भी थी। तो वापस से मैं इसे ठीक कर देता हूँ और अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले फंक्शन की तरफ, जो कि हमारा एंड्स विद फंक्शन। एंड्स विद फंक्शन का हम कहाँ यूज़ करते हैं मैं आप लोग को बता देता हूँ। एंड्स विद फंक्शन जो होता है उसका हम जनरली यूज़ करते हैं जब हमें चेक करना होता है कि कोई स्ट्रिंग एक पर्टिकुलर कैरेक्टर से एंड हो रही है या पर्टिकुलर वर्ड से एंड हो रही है या नहीं। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके अंदर कोटेशंस लगा के ई मैंने लिख दिया और मैं इसे यहाँ पे रन कर देता हूँ, आप देख सकते हैं ट्रू आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारा लास्ट लेटर जो है वो ई है, इसलिए यहाँ पे हमें बता रहा है कि ये एंड्स विद ई हो रहा है, सही है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एंड्स विद फंक्शन। अब दोस्तों अगर मैं चाहूँ कि मुझे ये पूरी स्ट्रिंग को अपर केस में करना है, सिर्फ एक लेटर को नहीं पूरी स्ट्रिंग को ही मुझे अपर केस में करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा? सिंपल सा उसके लिए भी एक फंक्शन है हमारे पास पाइथन में, जो कि है डॉट अपर फंक्शन। अपर फंक्शन को यूज़ करने के लिए आप लोगों को डॉट ला के लिखना है अपर और पैरेंथेसिस लगाना है, और उसके बाद फिर आप लोगों को इस फाइल को रन कर देना है। जैसे ही हम रन करेंगे तो आप देख सकते हो ये पूरा अपर केस में आ चुका है। अगर मैं ऐसे नॉर्मली प्रिंट करता हूँ जैसे मैंने ऊपर किया था तो हमें सिर्फ ये पूरा लोअर केस में ही मिल रहा था, बट लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे अपर फंक्शन का यूज़ करता हूँ तो आप देख सकते हो हमें यहाँ पूरा अपर केस में मिल रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इसे यहाँ पे कॉपी करके मैंने ऐसे पेस्ट कर दिया है और आप देख सकते हो ये जो हमारी पूरी स्ट्रिंग है अपर केस में। अब अगर मैं चाहूँ उसे लोअर में करना है तो वो मैं कैसे करूँगा? उसके लिए भी सिंपल सा फंक्शन है लोअर नाम का, आपको बस वो यहाँ पे लिखना है और रन करना है। अब आप देख सकते हो ये पूरा लोअर केस में आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये सारे पाइथन के, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करें। पाइथन के अंदर स्ट्रिंग के बहुत सारे फंक्शन हैं, बट लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ उन्हीं फंक्शंस को पॉइंट आउट कर रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर आप लोगों को यूज़ में है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा लोअर फंक्शन। अब मैं आपको बता दूँ कि अगर आप चाहते हैं इस स्ट्रिंग के अंदर से कोई एक पर्टिकुलर लेटर को फाइंड करना है या उसकी इंडेक्स वैल्यू फाइंड करना है कि वो कहाँ पर है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं? उसके लिए आप लोग को यूज़ करना पड़ेगा फाइंड फंक्शन का। आप लोग देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर कितना आसान है फंक्शंस का नाम। ये आप दूसरी लैंग्वेजेस में जाएंगे तो वहाँ पर फंक्शंस के नाम कितने अलग अलग रहते हैं। यहाँ पर पाइथन ने कितने यूज़र फ्रेंडली नेम दे रखे हैं सारे फंक्शंस।
लाइक अगर आपको फाइंड करना है तो फाइंड फंक्शन, अपर में करना है तो अपर फंक्शन, लोअर केस में करना है तो लोअर फंक्शन। सेम उसी तरह से यहाँ पे फाइंड फंक्शन है। अब फाइंड फंक्शन का कैसे यूज़ करेंगे, लाइक मुझे इसके अंदर से फाइंड करना है टी को फाइंड करना है, तो मैं यहाँ टी दे देता हूँ और ऐसा रन करता हूँ। तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिल गया है 2 क्या है, अब 2 जो है वो इसकी इंडेक्स वैल्यू है। लाइक आप देख सकते हो 0 1 और ये 2, तो इससे हमें मिल जाती है हमारे किसी भी लेटर की एक इंडेक्स वैल्यू कि वो कहाँ पर है, हमें फाइंड करके दे देगा। लाइक अगर मुझे यहाँ पे इसकी जगह फाइंड करना होता इस कि इस कहाँ पर है, तो ये हमें इस भी फाइंड करके दे देगा। मैं रन कर देता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो 7th नंबर। कैसे पता चला हमें कि ये कहाँ पर है, उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ से काउंट करना पड़ेगा 0 1 2 3 4 5 6 और ये 7 नंबर। ये यहाँ पे स्पेस को भी काउंट करता है, इस बात का आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया कि हमें किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को या किसी एक पर्टिकुलर लेटर को फाइंड करना हुआ, तो उसके लिए हम लोगों ने यूज़ कर लिया फाइंड फंक्शन का। बट लेकिन अगर आप चाहते हैं इसमें कि आपको काउंट करना है कि इसमें टोटल कितने ई हैं, तो वो आप कैसे करेंगे, उसके लिए भी सिंपल सा फंक्शन है काउंट नाम का। आप लोगों को बस यहाँ पे फाइंड की जगह लिखना होगा काउंट, और उसके अंदर आप लोगों को लिख देना है वो आपका लेटर या जो भी आपकी स्ट्रिंग है वो कितनी बार आ रही है। उसको यहाँ पे मैंने ई लिख दिया और रन कर दिया। तो आप देख सकते हैं ई आ रहा है इसमें 2 बार। कहाँ पे आ रहा है 2 बार, एक तो यहाँ पे आ रहा है ईजी में और दूसरा आ रहा है हमारा लैंग्वेज में, ठीक है। तो यहाँ ई 2 बार आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे ई दे दिया और यहाँ पे हमने काउंट करके पता कर लिया कि 2 बार ई आ रहा है, ठीक है। तो इस फंक्शन से हमें पता चल जाता है कि हमारा कोई भी एक स्ट्रिंग या लेटर कितनी बार आ रहा है एक स्ट्रिंग के अंदर। जैसे कि यहाँ पे हमारा ई आ रहा था 2 बार, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा काउंट फंक्शन। अब अगर आप चाहते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर से किसी भी एक वर्ड को रिप्लेस करना, तो वो आप कैसे करोगे। रिप्लेस करने के लिए भी सिंपल सा फंक्शन है रिप्लेस फंक्शन। रिप्लेस आपको यहाँ पे जस्ट लिखना है और यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले लिखना है वर्ड की पहली पुरानी वाली कौन सी स्ट्रिंग थी जिसको आपको रिप्लेस करना है, और उसके बाद फिर आप लोगों को ये लिखना है कि आपको किस स्ट्रिंग से उसे रिप्लेस करना है। लाइक अगर मुझे यहाँ पे रिप्लेस करना है इस को आर से, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सबसे पहले तो इस, और यहाँ पे कॉमा लगा के मैं लिख दूंगा आर मैंने यहाँ लिख दिया और मैं इसे रन कर दूंगा। जो हमारी नई स्ट्रिंग है वो हमें मिल गई है पाइथन RMS, जो कि एक बहुत ही बेकार सी चीज़ है। बट लेकिन अगर आपको करना हो तो आप किसी भी एक स्ट्रिंग में से किसी भी एक वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं या लेटर को भी आप रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर मुझे यहाँ पर सारे जितने भी ए हैं उसको रिप्लेस करना है मुझे आई से, क्योंकि एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरा काम है, बट फिर भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ मैं इसे कर देता हूँ सेव और रन कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो जितने भी ए थे वो सारे रिप्लेस हो गए आई से। देखिए यहाँ पे पाइथन इस एन था, ये इन हो गया। ईजी था तो ये ई के बाद आई आ चुका है, ठीक है। लैंग्वेज में भी ए की जगह आई आ चुका है। इस तरीके से आप रिप्लेस फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो मैंने काफ़ी छोटी स्ट्रिंग ली थी, बट लेकिन अब जब भी आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो जनरली क्या होगा कि यहाँ पे जो स्ट्रिंग है इतनी छोटी नहीं होगी, हो सकता है काफ़ी बड़ी हो, या फिर आपको किसी टेक्स्ट फाइल को रीड करना हो तो उसके अंदर काफ़ी बड़ा टेक्स्ट हो सकता है और उसमें आपको चेंजेस करने हैं। तो उसके लिए ये सारे फंक्शंस काफ़ी ज़्यादा काम में आते हैं। इसके अलावा पाइथन के अंदर फंक्शंस तो काफ़ी सारे हैं, बट लेकिन मैं यहाँ पे अभी सिर्फ इन्हीं फंक्शंस को बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सारे फंक्शंस बताने बैठूंगा तो शायद ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि बाकी सारे फंक्शंस कौन से हैं, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो किसी और वेबसाइट पर भी जाकर सर्च कर सकते हैं। लाइक आप W3 स्कूल्स पर जा सकते हैं, उसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो उसके लिए आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में।